Good morning, students. Last time we started our lesson Nina and the Baby Sparrows. In this lesson, we learn the first passage or the first incident from this story. So, page number 15 we already completed. जैसा कि हमने इसमें देखा था कि नीना के घर के सभी लोग दे ऑल वेर हैप्पी बिकॉज दे आर गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग। लेकिन सिर्फ नीना ऐसी थी कि जो हैप्पी नहीं थी, क्योंकि अभी उसका क्या रीज़न है वो अभी हमें अगले पार्ट में देखना है। जैसा कि आपने देखा था कि उसकी मदर उसे हर मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाय अ न्यू ड्रेस बट शी डिनाइड। उसने न्यू ड्रेस शूज़ लेने से मना कर दिया। चलो देखते हैं अभी आगे के पार्ट में क्या होता है। मदर, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। नीना ने कहा, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, मुझे शादी में नहीं जाना है। बट वाई? उसकी माँ ने पूछा, क्यों क्यों नहीं जाना है? नीना सेड नथिंग, लेकिन नीना ने कुछ भी नहीं बोला। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। उसने कुछ भी नहीं बोला, उसकी जगह क्या हुआ, उसके आँखों से दो आंसू उसके चिक्स पर आ गए। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। मदर ने क्या किया, अपने दोनों हाथ नीना को दोनों हाथों में उसने समा लिया। डोंट क्राई माई पेट, शी सेड, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। उसने पूछा कि क्या हो गया, वाई यू आर क्राइंग, तुम्हें ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिस वजह से तुम वेडिंग में नहीं आना चाहती। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चीक्स, और वो रोने लगी। मदर, शी सेड, देर इज़ अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। उसने कहा कि मदर, मेरे रूम में स्पैरो का नेस्ट है, मतलब चिड़िया का घर है, और वो बुक शेल्फ पर है। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस नेस्ट में दो बेबी स्पैरोज है। देयर आर टू बेबी स्पैरोज इन दैट नेस्ट। आई सी, said mother. They are just beginning to get their feathers, and growing up makes them so hungry. All day long they cry, cheep, cheep, asking for food. वो अभी अभी ही बड़े हो रहे हैं, इसीलिए they are so hungry always, and all day long they cry, cheep, cheep, asking for food. नीना ने कहा कि वो अभी बड़े हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। That's why all day they cry, cheep, cheep, asking for food. I see, said mother. If we go, the whole place will be locked. And how will Papa and Mama Sparrow feed their babies? नीना को किस चीज़ की चिंता थी? Why she was worried? Because when they will go, the whole place will be locked. क्योंकि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम हमारे घर की सारी विंडोज़, डोर्स, इनको हम क्लोज़ करके ही जाते हैं। That's why she was worried. उसकी चिंता का कारण क्या था कि
हम अगर चले जाएंगे तो हम ये सारे विंडोज़ डोर्स ये लॉक कर देंगे, द होल प्लेस विल बी लॉक, एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज़। और अगर ये सब लॉक हो जाएगा तो पापा एंड मामा स्पैरोज वो अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। ओ नीना, cried mother, giving her a big hug. Is that why you don't want to go to the wedding? But that's no problem at all. We will leave the window open. जब मदर ने नीना की बात सुनी तब नीना की जो मदर थी उन्हें भी रोना आ गया और उन्होंने उसे एक बड़ा सा हग दिया। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग? इसी वजह से तुम्हें वेडिंग में नहीं जाना है? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वी विल लीव द विंडो ओपन। हम विंडो को ओपन रखेंगे, हम उसे खुला ही रखेंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली? Yes, yes. We will remove all your things from the room and lock the door on the outside. जैसे ही नीना ने सुना कि हम विंडो ओपन रख के जाएंगे वो बहुत खुश हो गई और वो बार बार पूछने लगी, कैन वी मदर, कैन वी रियली? क्या हम सच में ऐसा करेंगे? तो उसकी मदर ने कहा, यस, we will remove all your things from the room and lock the door on the outside. तो मदर ने कहा कि हम तुम्हारी सारी चीज़ें इस रूम से निकाल कर बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देंगे। So the house will be perfectly safe and Papa and Mama Sparrows can come and go freely. तो उसने कहा कि अगर हम ये सारी चीज़ें निकाल देंगे तो हमारा जो हाउस है, आवर हाउस विल बी सेफ एंड पापा एंड मामा स्पैरोज दे कैन कम एंड दे कैन फीड देयर बेबीज़। फीड का मतलब होता है खिलाना। तो जब विंडो ओपन होगी तो पापा एंड मामा स्पैरोज वो आराम से आ सकते हैं और अपने बेबीज़ को खाना खिला सकते हैं। Just think, Nina, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. उसकी मम्मा ने कहा कि just think, सिर्फ सोचो कि जब तुम वहाँ पर वेडिंग एंजॉय कर रही होगी तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बेबी स्पैरोज़ है ये अच्छे से बड़े हो जाएंगे और वो अपने नेस्ट में अच्छी तरीके से रह सकेंगे। गुड आइडिया इज़न्ट इट? तो मदर ने पूछा कि अच्छा आइडिया है ना? देन नीना सेड इट वॉज अ गुड आइडिया। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room, and wasn't Nina thrilled? जब वो मैरिज से वापस आई तब उसने देखा कि उसके रूम में देयर वेर टू प्लम्प लिटल स्पैरोज। प्लम्प का मीनिंग होता है फैट। जो छोटे छोटे जो स्पैरोज के जो बेबीज़ थे वो अभी मोटे हो गए थे, फैट हो गए थे और वो रूम में इधर से उधर उड़ रहे थे। दे आर फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड? और ये देख के नीना को बहुत अच्छा लगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर स्टोरी नीना एंड द बेबी स्पैरोज़। आशा करता हूँ कि आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो देख ले,
फिर उसके बाद ये वीडियो देखें. In next video we will complete questions and answers. So everyone, what you will do, you will just read the lesson, and whatever difficult words you find, just write down them and find out their meaning in dictionary. Okay, so let's see in next video. Stay safe, stay healthy.